इनका HCF ले लो, वही क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, देखिए 100, 200 और 250 का HCF यहाँ पर कितना बनेगा, इसका HCF कितना बनेगा दोस्तों, तो HCF बनेगा 50। ठीक है, HCF कितना बनेगा 50, आप करके देख लीजिएगा 50 ही बनेगा। ठीक है, तो हर पंक्ति में 50 पौधे लगा दो, सारे के सारे पौधे भी लग जाएंगे और एक पंक्ति में एक ही प्रकार का पौधा भी लग जाएंगे। क्लियर है? तो कहने का मतलब है जहां भी टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपका LCM है, बाकी का जो क्वेश्चन है वो आपका HCF है। हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा LCM एंड HCF का पार्ट 2। पार्ट 1 दोस्तों मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया हूं, तो पार्ट 1 को आप चैनल पे आकर के देखिए, क्योंकि आप अगर बेसिक से देखते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा से चैप्टर समझ में आती है। ठीक है, देखिए वहां पार्ट 1 में जो मैं बताया हूं, अगर नंबर फ्रैक्शन में हो तो आप उसका LCM और HCF कैसे फाइंड आउट करोगे, और एक क्वेश्चन और बताया हूं कि 2 नंबर का प्रोडक्ट हमेशा उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन मैं यहाँ बताया हूं, तो आप पार्ट 1 को देखिए, इसके बाद आप पार्ट 2 को देखिएगा। पार्ट 2 को अगर दोस्तों देख रहे हैं तो लास्ट तक देखिएगा, तब आपको और अच्छा से समझ में आएगा और क्लियर हो जाएगा सारा LCM HCF का फंडा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। देखिए 3 अलार्म घड़ियां हैं, वो हर 5 मिनट, 10 मिनट और 20 मिनट के अंतराल में बजती है। ठीक है, तो तीनों घड़ियां दोपहर 1 बजे एक साथ बजी। ओके, अगली बार किस समय बजेगी? तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए जहां भी टाइम आ जाए उसका आप LCM ले लेना, वही आंसर हो जाएगा। ओके, टाइम के अलावा सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए होते हैं, वो HCF कहलाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे 5, 10 और 20 का LCM, 5, 10, 20। ओके, देखिए इसको कितना से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, 1 पे गया, 2 पे गया और 4 पे गया। अब दोस्तों देखिए 1 से ज्यादा नंबर यहाँ पर डिवाइड हो रही है, तो आगे हम क्या करेंगे, LCM के लिए आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम फिर से 2 से लगा रहे हैं, तो 1 पे गया, 2 गया, 1 पे गया और 4 गया, 2 पे गया। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर हमको क्या करना है, इस सभी को आप मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिल जाएगा LCM। ठीक है, तो LCM इक्वल टू में 5 गुना में 2 गुना में 2 कितना हो रहा है, 20। ठीक है, देखिए 5, 10 और 20 का LCM कितना आया, 20, यानी कि हर 20 मिनट के बाद वो तीनों घड़ियां एक साथ बजेगी। ओके, 5, 10 और 20 का LCM ले लिया तो कितना आया, 20, यानी कि 1 बजे बजी, तो दोबारा कब बजेगी, 1:20 में। दोबारा कब बजेगी दोस्तों, 1:20 में। ओके, तो दोस्तों क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे और क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए अब अलार्म क्लॉक हटा दिया, बोला गया 3 ट्रैफिक सिग्नल है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। देखिए 3 ट्रैफिक सिग्नल है, बोला पहला सिग्नल हर 2 मिनट के बाद चेंज होता है, दूसरा सिग्नल हर 3 मिनट के बाद चेंज होता है और तीसरा सिग्नल हर 4 मिनट के बाद चेंज होती है। ठीक है, तीनों सिग्नल दोपहर 2 बजे एक साथ चेंज हुए, अगली बार एक साथ कितने बजे चेंज होंगे? ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2, 3 और 4 का LCM लेंगे। ठीक है, देखिए 1 से ज्यादा नंबर डिवाइड हो रहा है, तो LCM के लिए प्रोसीड करेंगे, तो 2 से गया 1, 3 एज इट इज ऐसे रख देंगे और 4 का 2। ठीक है, अब दोस्तों LCM के लिए आपको तो पता ही है कि इस सभी को आप मल्टीप्लाई करो, LCM आ जाएगा। ठीक है, तो LCM हो गया 2 गुना में 3 गुना में 2, 6 दूना 12, LCM कितना आ गया, 12। तो 2, 3, 4 का LCM कितना आ गया, 12, यानी कि हर 12 मिनट के बाद तीनों सिग्नल एक साथ चेंज होगी। ओके, क्लियर है ना? देखिए पहले क्वेश्चन में भी टाइम की बात हुई, दूसरे क्वेश्चन में भी टाइम की बात हुई। ठीक है, तो जहां भी टाइम आ जाए तो टाइम का LCM ले लेना, वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, बोला गया है 3 रनर है, तीनों एक वृत्ताकार मैदान पर दौड़ रही है, एक साथ एक ही जगह से और एक ही डायरेक्शन में दौड़ता है, तीनों 6, 8 और 12 मिनट में अपना एक चक्कर कर लेते हैं। बताओ स्टार्टिंग पॉइंट पर तीनों एक साथ कितने देर बाद मिलेंगे?
ठीक है। देखिए देर बाद या किस टाइम, जहां भी टाइम आ जाए वहां टाइम का एलसीएम ले लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहां पर 6, 8 और 12 की एलसीएम हमको लेना है। ओके, तो अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 छक्के 12। अब दोस्तों फिर से यहाँ से 2 से लगा रहे हैं तो 3 नहीं कैंसिल हो रहा है तो एज इट इज रख देंगे। 4 2 पे जाएगा और 6 3 पे जाएगा। अब दोस्तों हमको क्या करना है, 3 से लगाना है तो 1 से जाएगा, 2 नहीं कट रहा है, एज इट इज उतार देंगे और 3 1 पे जाएगा 1। अब दोस्तों देखिए आपको तो पता ही है, इस सभी को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, एलसीएम मिलेगा। तो एलसीएम इक्वल टू देखिए 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 2, तो कितना हो गया, 2 दूना 4 तिया 12 दूना 24। एलसीएम कितना आया, 24। तो भाई 6 8 12 का एलसीएम कितना हुआ, 24। हर 24 मिनट में जहां से शुरू हुआ था उसी जगह पर उसकी मुलाकात होगी। क्लियर है। देखिए तो इस तरह के क्वेश्चन जब पूछे जाए जहां पर टाइम मेंशन हो वो एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, और जहां पर टाइम नहीं दिया हुआ हो, प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ हो, मैक्सिमम टाइम 95% टाइम्स वो एचसीएफ का क्वेश्चन होगा। ओके, तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन को और देखेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आयताकार कमरा है, इसकी लंबाई 60 फीट है, इसकी चौड़ाई 25 फीट है, इसकी फर्श पर वर्गाकार टाइल लगानी है। ओके, यहां 2 तरह से क्वेश्चन कर सकता है। पहला, बड़े से बड़े आकार की टाइल लगानी है, या वो ऐसे बोलेगा कम से कम टाइल लगानी है। दोनों का मतलब एक ही है। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है, 60 और 25 का आपका एचसीएफ लेना है। तो 60 और 25 का एचसीएफ निकालने के लिए हम आपको बताए हैं कैसे, तो इसको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप एचसीएफ निकालो तो वो आंसर आपको एग्जैक्ट देता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, 60 में इस 25 से भाग देंगे। ओके, तो देखिए 25 दूना 50, तो यहां पर 0, 6 में से 5 गया 1। अब दोस्तों इस 25 को दोबारा से इस 10 से भाग देंगे। ठीक है, तो 25 में 10 से भाग दिए तो 10 दूना में 20। ओके, यहां पर क्या बचा, 5 और ये 2 कैंसिल हो गया। अब दोस्तों इस 10 में फिर से इस 5 से भाग देंगे, तो 10 में फिर से 5 से भाग दिए तो 5 दूना 10। तो दोस्तों कब तक हमको भाग देना है, जब तक कि यहाँ रिमाइंडर 0 0 ना आ जाए। रिमाइंडर 0 0 आ गया तो रुक जाइए, बस वहीं पर आपको एचसीएफ मिल जाएगा। तो ये दोस्तों एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ आपका मिल गया। तो दोस्तों 60 और 25 का एचसीएफ कितना आया, 5 आया। 60 और 25 का एचसीएफ 5 आया, यानी 5/5। ओके भाई, स्क्वायर टाइल है, वर्गाकार टाइल है। ठीक है, तो यहां पर आपको जो है लंबाई भी 5 और चौड़ाई भी 5। ओके, अगर आप ये टाइल लगवाओगे तो टाइल तोड़ने नहीं पड़ेंगे और कम से कम टाइल लगेगी और बड़े से बड़े आकार में होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 बर्तन दूध से भरे हुए हैं, एक में 100 लीटर, दूसरे में 125 लीटर और तीसरे में 225 लीटर दूध है। ओके, बोला गया बताओ तीनों बर्तनों के दूध को मापना है, बड़े से बड़े माप लेनी है जिससे कि दूध बचे ना। ओके, तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब आप लेने को तो कितना भी बड़ा माप ले सकते हो, लेकिन ऐसा माप लेना है जो कि दूध को छोड़े ना। ओके, लेने को तो आप चलो 50 का ले लो, ठीक है, जिसमें 100 लीटर है उसको तो पूरा माप देगा, लेकिन 125 को पूरा नहीं माप पाएगा, उसमें 2 बार मापेगा तो 25 बच जाएगा। ठीक है, तो तीसरी बार मापेगा तो खाली रह जाएगा मेजर। ठीक है, तो आप बड़े से बड़े माप के लिए क्या करोगे, 100, 125 और 225 का एचसीएफ लोगे। ठीक है, तो देखिए 100, 125 और 225 का हम एचसीएफ लेते हैं। तो आपको हम एचसीएफ निकालना पार्ट 1 में बताए हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप निकालिए क्योंकि वो आंसर आपको एग्जैक्ट देता है। तो चलिए यहाँ भी हम एक बार आपको बता देते हैं। देखिए ये 2 नंबर हमने यहाँ पर चूज किया। ठीक है, पहला 2 नंबर हमने चूज किया। अब हमको छोटी वाली नंबर से जो है इस वाले नंबर में डिवाइड करना है। ओके,
तो देखिए 100 से हमको 125 को भाग देना है। देखिए 1 पे जाएगा तो 100 होगा। अब यहाँ पे 5 2 ये कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर कितना आया 25। अब इस रिमाइंडर से इस भाजक को दोबारा से भाग देना है, ठीक है। दोबारा से हम भाग देंगे 100 में, तो 25 चौका 100। हमको दोबारा से कब तक भाग देना है, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हमको करते रहना है। रिमाइंडर 0 0 आ गया तो आप समझ जाइएगा कि HCF आपको मिल गया। तो दोस्तों ये होता है HCF, ठीक है। तो ये HCF हुआ, तो यानी 100 125 का जो मेरा HCF आया वो HCF मेरा कितना आया 25 आया, ठीक है। इन दो नंबर का HCF 25 आया। अब देखिए ये HCF 25 आया, इस 25 से अब तीसरे वाले नंबर को भी हम डिवाइड करेंगे। अगर पूरी कैंसिल आउट हो गया तो तीनों नंबर का जो है HCF 25 हो जाएगा, ठीक है। तो करके देखते हैं। यहाँ पर हमको क्या करना है, 225 में भाग देना है आपको 25 से, तो 25 से कर रहे हैं। अब 25 9 में 225 होता है, ओके। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना हो रहा है 0 0 हो रहा है, तो मतलब रिमाइंडर 0 0 हो गया। तो देखिए ये 25 जो है, अब देखिए ये तीनों नंबर का जो है HCF मेरा कितना मिल गया, HCF मेरा कितना मिल गया 25 मिल गया, ठीक है। तीनों नंबर का HCF 25 हो गया, ओके। अब देखिए अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर 100 125 और 225 का HCF 25 हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 25 लीटर का माप ले लो और तीनों को माप लो, ओके। तो 25 लीटर का आप माप ले लीजिए, ठीक है। देखिए तीनों बर्तनों का जो HCF होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन को और देखेंगे। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए एक माली है, उसके पास 3 प्रकार के पौधे हैं। पौधों की संख्या 100 200 और 250 है, ठीक है। पहला देखिए क्या है कि बड़े से बड़े पंक्ति, बिगेस्ट साइज ऑफ रो। दूसरा सामान्य आकार की पंक्ति होनी चाहिए, और तीसरा एक पंक्ति में केवल एक प्रकार का पौधा होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आपका कितना कितना बोला गया है, 100 200 और 250, ठीक है। इनका HCF ले लो, वही क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। देखिए 100 200 और 250 का HCF यहाँ पर कितना बनेगा, इसका HCF कितना बनेगा दोस्तों, तो HCF बनेगा 50, ठीक है। HCF कितना बनेगा 50, आप करके देख लीजिएगा 50 ही बनेगा, ठीक है। तो हर पंक्ति में 50 पौधे लगा दो, सारे के सारे पौधे भी लग जाएंगे और एक पंक्ति में एक ही प्रकार का पौधा भी लग जाएंगे, क्लियर है। तो कहने का मतलब है जहां भी टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपका LCM है, बाकी का जो क्वेश्चन है वो आपका HCF है, ठीक है। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 alarms clocks ring at an interval of 6 minutes, 10 minutes and 15 minutes respectively. These clock ring simultaneously at 2 PM. First है, at which time these clock rings simultaneously again. ओके, 3 अलार्म घड़ियां क्रमशः 6 मिनट, 10 मिनट तथा 15 मिनट की अंतराल पर बजती है। तीनों घड़ियां एक साथ दोपहर 2 बजे बजी। फर्स्ट है, पुनः तीनों घड़ियां एक साथ किस समय बजेगी, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए 6 10 और 15 मिनट है, ओके। इनका दोस्तों क्या करना है, LCM लेना है। तो LCM इनका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 30 मिनट, ठीक है। देखिए हर 30 मिनट के बाद तीनों घड़ियां एक साथ बजेगी। क्वेश्चन हमसे किया गया है कि पुनः जो है तीनों घड़ियां एक साथ कब बजेगी, ठीक है। तो 2:30 में एक साथ तीनों घड़ियां बजेगी, ओके। 2:30 में ये दोस्तों क्या होता है, PM होता है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम आर 180 मीटर एंड 105 मीटर। द फ्लोर of the room is to be decorated with square tiles. Find the minimum number of tiles are required. Okay, एक आयताकार कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई
क्रमशः 180 मीटर तथा 105 मीटर है। कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइल लगानी है, कम से कम कितने टाइल की आवश्यकता है। ओके दोस्तों, देखिए कैसे क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ जो मैं निकालूंगा वो टाइल की साइज निकालूंगा, ठीक है। तो टाइल का साइज क्या होगा वो देखिएगा। देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में, आपका लेंथ दिया है कितना 180 मीटर और विड्थ दिया है कितना 105 मीटर, ठीक है। अब दोस्तों देखिए 180 और 105 का हम HCF निकालेंगे तो HCF कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है। अब ये जो 15 आया ना, ये जो साइज है ये साइज है आपका टाइल की लंबाई और चौड़ाई है, ठीक है। तो टाइल का लंबाई और चौड़ाई है, यानी 15 मीटर लंबाई है और 15 मीटर चौड़ाई है। तो कौन कैसा बन गया, स्क्वायर टाइल बन गया, ठीक है। अब दोस्तों आपसे क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ रूम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। ओके देखिए अब यहां पे दोस्तों एरिया ऑफ रूम का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ। तो 180 गुना में 105, ओके, डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। ये स्क्वायर टाइप का है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है एल स्क्वायर। तो लेंथ भी यहाँ पर 15 है और यहाँ पे विड्थ भी 15 ही है, तो एल स्क्वायर होगा तो 15 गुना में 15। ओके अब देखिए अब कैंसिल आउट कीजिए तो 15 105 को कैंसिल आउट कर देगा, ये कर देगा आपका 7 पे और यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए कितना हो जाएगा 36 और ये 3 पे जाएगा 5 से, और ये 3 36 को कैंसिल आउट कर देगा 12 पे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ टाइल्स कितना आ गया 12 गुना में 7 इक्वल टू 4 और 8, 84 टाइल्स, 84 टाइल्स आ गया। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन को कितना इजी वे में हम सॉल्व कर लिए। ओके तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और हम देखेंगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, ए गार्डनर हैज 44 एप्पल ट्रीज एंड 66 बनाना ट्रीज एंड 110 मैंगो trees. He want to plant them in equal and maximum size of rows. Also, he want to make distinct row. Only one type of tree in one row. Then find the minimum number of row that are required. Okay, देखिए एक माली के पास 44 सेब के पौधे, 66 बनाना के तथा 110 आम के पौधे हैं। ओके वह इन्हें बराबर तथा बड़े से बड़े आकार की पंक्ति में लगाना चाहता है। एक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पौधे होना चाहिए, तो कम से कम कितने पंक्तियां बनेगी। ओके देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एप्पल कितना है 44 ट्री, बनाना कितना है 66 ट्री और मैंगो की कितनी ट्री है 110। ओके गाइज देखिए जो मैक्सिमम साइज आएगा वो आपको कौन देगा, वो आपको HCF देता है, ठीक है। तो 44 66 और 110 का HCF कितना आएगा दोस्तों 22 आएगा। ओके ये साइज है, पंक्तियों की संख्या नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहां पर 44 से यहां पर जो रो निकालेंगे तो रो कितना आएगा, ये 44 में 22 से भाग दे दीजिएगा तो रो की संख्या यहां पर कितना हो जाएगी 2। यहां पर रो की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 22 से अगेन डिवाइड कीजिए 66 में तो यहां पर आएगा 3। यहां पर दोस्तों रो की संख्या कितनी हो जाएगी, अगेन 22 से भाग दीजिएगा तो यहां पर आएगा 5। तो टोटल रो की संख्या कितना हो गया 2 प्लस में 3 प्लस में 5 इक्वल टू 3 2 5 और 5 10 पंक्तियां, 10 पंक्तियां। ओके गाइज तो 10 पंक्तियां आपका आ रहा है, ठीक है। देखिए यहां पर जो है देखिए HCF 22 है ना, 22 से सारे के सारे डिवाइड हो रहे हैं। ओके HCF का मतलब बिगेस्ट होता है, वो बड़े से बड़े नंबर जिससे सारे डिवाइड हो। ओके देखिए तो यहां आपसे पंक्तियों की संख्या
पूछा गया है, एचसीएफ नहीं पूछा गया है। पिछले क्वेश्चन में भी आपसे एचसीएफ नहीं पूछा गया था। ओके, हमेशा एप्लीकेशन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। मिलते हैं इसी टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।